हेलो नमस्कार दोस्तों, आरबी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हिंद महासागर में एक अत्यंत भीषण चक्रवात बना हुआ है और ये सिस्टम जो है वो बंगाल की खाड़ी को लगातार प्रभावित कर रहा है। अभी अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इस सिस्टम का जो कि यानी साइक्लोन का नाम जो है वो डेरियन रखा गया है। और अभी भी आप देखेंगे इस सिस्टम के आसपास जो है वो 175 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जो है वो विंड स्पीड यहाँ पे चल रही है। और अगर इस ये जो सिस्टम है अब धीरे धीरे जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो चुका है। और इंटेंस साइक्लोन पहले ये बना हुआ था, उस समय इसकी अगर आप विंड स्पीड देखेंगे तो 240 220 के आसपास आप देख पा रहे हैं कि 240 यानी कि बहुत ज़्यादा भीषण चक्रवात ये बना हुआ था। और ये जो है वो लगातार धीरे-धीरे कमज़ोर ज़रूर हो रहा है, लेकिन अभी भी जो है वो इस सिस्टम के आसपास 175 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवाएँ चल रही हैं। और हालाँकि ये सिस्टम हिंद महासागर, इंडियन ओशियन के मध्य भागों के पास में बना हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो इसको पूरा मॉइस्चर भी मिल पा रहा है। लेकिन कोई डैमेज यानी कि किसी भी भूभाग से ये सिस्टम नहीं टकराएगा, जिसके चलते जो है यहाँ पे कोई जान-माल के नुकसान की संभावना नहीं है। ये जो साइक्लोन है वो बंगाल की खाड़ी को अगर आप देखेंगे तो कैसे प्रभावित कर रहा है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में आप यहाँ पे देखेंगे एक जो कि वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और ये सिस्टम लगातार यहीं पे घूम रहा है। यानी कि आप देखेंगे ये 13-14 दिसंबर को ये सिस्टम यहाँ पे बन चुका था और उसके बाद जो है ये लगातार बंगाल की खाड़ी में आसपास के क्षेत्रों में जो है वो लगातार यहीं पे बना हुआ है और अगले 4-5 दिन तक ये सिस्टम यहीं पर बना रहेगा। क्योंकि ये जो साइक्लोन है पूरा मॉइस्चर जो है वो अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से अपनी ओर अट्रैक्ट कर पा रहा है, जिसकी वजह से इस सिस्टम को पूरा मॉइस्चर नहीं मिल पा रहा है और ये लगातार जो है वो लो प्रेशर की कैटेगरी में बना हुआ है। और ये सिस्टम जैसे-जैसे ये साइक्लोन कमज़ोर हो जाएगा यानी कि आप आगे देखेंगे तो ये सिस्टम यानी कि धीरे-धीरे जो है जैसे ही कमज़ोर होगा, यानी कि आप देखेंगे 25-26 के आसपास ये सिस्टम 90 से 95 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से यानी कि थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, जिसके बाद जो है ये बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर बना हुआ है, ये धीरे-धीरे जो है वो इंटेंसिफ़ाई होना शुरू होगा और उसके बाद जो है ये सिस्टम डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। ये सिस्टम भी जो है वो साइक्लोन तक जा सकता था, लेकिन इसको पूरा मॉइस्चर नहीं मिल पा रहा है इस साइक्लोन की वजह से। साइक्लोन डेरियन जो है वो अपनी तरफ पूरा मॉइस्चर जो है वो अट्रैक्ट कर पा रहा है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से अपना मॉइस्चर जो है वो ले रहा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि दक्षिण भारत और आसपास के भागों में जो है वो लगातार यहाँ पे जो है वो एक्टिविटी नहीं देखने को मिल रही है। हालाँकि ये सिस्टम ज़रूर बना हुआ है और ये सिस्टम यानी कि अगले 48 घंटे के बाद धीरे-धीरे जो है ये भारत के तटों की तरफ आगे बढ़ना शुरू होगा, जिसके चलते दक्षिण भारत में भारी वर्षा तमिलनाडु और कर्नाटक में होने की संभावना है। लेकिन जो ये सिस्टम साइक्लोन बना हुआ है, इस साइक्लोन की वजह से जो है वो किसी भी भूभाग से ये साइक्लोन नहीं टकराएगा, जिसके चलते जो है इससे कोई ज़्यादा नुकसान की, कोई डरने की संभावनाएँ नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे ये सिस्टम जो है वो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ है, उसको प्रभावित कर रहा है और जैसे ये सिस्टम आगे कमज़ोर होगा, वैसे-वैसे जो है वो बंगाल की खाड़ी में मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाएगा इस सिस्टम को और ये सिस्टम जो है वो फिर भारत के यानी कि दक्षिणी तटों से पास से गुजरेगा, यानी कि ज़मीनी भागों पे जो है वो इसका लैंडफॉल करने की संभावनाएँ जो है वो कम है। और उत्तर भारत में भी जो है वो अगर आप देखेंगे दिन के समय जो है यहाँ पे काफ़ी कोहरा देखा जा रहा है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली के भागों में। और यहाँ पे उत्तरी भागों में जो है वो कई स्थानों पे जो है वो हल्की वर्षा भी देखी जा रही है। और 26-27 के आसपास एक WD आएगा, उसके प्रभाव से ही जो है वो कई स्थानों पे जो है वो हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।